हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, हमारे साथ है साकेत जो कि इरमा आनंद से हैं। अभी नाम चेंज हो चुका है, आपको भी पता होगा, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रहे थे और इस बार की शॉर्ट लिस्टिंग भी आ चुकी है। जो लोग बच्चे कैट दिए हैं और इरमा टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम साइकिल से जानने वाले हैं उनका पूरा पीआई का प्रोसेस, वैट का प्रोसेस, इरमा एक इरमा वैट होता है उसका प्रोसेस, कैंपस लाइफ कैसी है इरमा की, फीस वगैरह अभी कितना लग रहा है और कुछ डिटेल्स वगैरह आपको बताएंगे जो इरमा के बारे में ज़्यादातर चीज़ें रिवील नहीं होती हैं पब्लिक पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच साकेत, आपने ज्वाइन किया। वेलकम करेंगे आपका। थोड़ा सा आपका यूजी का बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, उसके बाद इरमा कितने परसेंटाइल में आपको मिला था। ओके सो माय नेम इज़ शेखर। मेरा बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर पे। आई डिड माय यूजी इन एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय एंड देन आई आल्सो ऑप्टेड फॉर माय मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। वो मैं किया था बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई जॉइंड इरमा। तो इरमा पे मैं जब जॉइन किया था वो ज़ेड के थ्रू ही हुआ था मेरा। ज़ेड पे मेरा परसेंटाइल था 94.5 एंड it was a target for me. This college was a target for me because of my backgrounds and all. And yeah, IRMA is doing good right now. So yeah, हाँ, that was one of my thing. तो कैट भी आपने दिया था कि सिर्फ जेड ही दिया था उस टाइम। हाँ, हाँ। हाँ, कैट, ज़ेड, स्नैप सभी लिया था। स्नैप पे भी मेरा 98 परसेंटाइल था। एसआईडीएम पुणे का कॉल भी था। कैट उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन कैट से मेरा मैनेज का कॉल था। और ज़ेड से मेरा एक्सआईएमबी का कॉल था, एक्सेलराई का कॉल था और इरमा का कॉल था। ओके और ओके, उनमें से इरमा कन्वर्ट हो गया था, बाकी वेट लिस्ट हो गया था, तो इरमा जॉइन कर लिया। ग्रेट। तो कैट आपने बताया कि मैनेज भी कॉल था, तो इंटरव्यू में क्या फ़र्क आपने दिखा, मैनेज और इरमा में कितना डिफरेंस दिखा आपको? इरमा का मैनेज में जो होता है, मैनेज में फर्स्ट जीडी होता है, उसके बाद हुँ, पीआई होता है एंड दे आर मच मोर अलाइन्ड टू द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। बट इरमा में मतलब बस एग्रीकल्चर से तो नहीं देखते। इरमा में तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडी नहीं होता है। बट यू हैव टू गो थ्रू द व्हाट प्रोसेस। आई विल गेट इनटू डिटेल, मतलब व्हाट के बारे में डिटेल में बोलेंगे थोड़ी देर में। और इरमा मतलब you have to be a bit passionate to get into IRMA because there are a lot of development companies also come for placement, where you have to interact with people in the rural areas। मतलब गाँव में जाके काम करना, विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट भी होता है IRMA में। तो यस यू मतलब वो थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ब्रॉड है, मतलब यू हैव टू डील विद द रूरल थिंग्स, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर। बट मैनेज का अगर मतलब और प्रोसेस ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होता है, द इंटरव्यूज़ एंड बट थोड़ा विज़न वगैरह थोड़ा अलग होता है दोनों का। और अभी ये जो नाम रिफॉर्म्स हुआ है और कुछ नए प्रोग्राम्स भी ऐड हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी। ओके, तो इरमा मतलब हम जब जॉइन किए थे एज़ अ पीआरएम 45, उस टाइम पे इरमा यूनिवर्सिटी नहीं था, दैट वाज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। बट अभी रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर 2025 वाज़ द इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेटिव्स। तो मतलब उसके वजह से इरमा को मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है एंड इरमा इज़ राइट नाउ अ कॉलेज अंडर टीएसयू, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। और उसके अंडर मतलब कॉलेज नहीं, स्कूल, तो टीयूसी टीएसयू के अंडर अभी और भी जैसे एबीएम हो गए, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गए, ये सारे नए स्कूल्स मतलब और नए डोमेन मतलब ऐड हो रहे हैं इनके के अंदर। और दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे भेमनीकॉम भी हुँ, टीएसयू के अंडर आ रहा है। तो दिस इज़ द सिचुएशन लाइक राइट नाउ वी आर अंडर द प्रोबेशन ऑफ एन university. So हुँ, and all the UGC's guidelines will be followed or in ओके। yeah, मतलब तो टीएसयू होने के बाद अब वी हैव टू फॉलो द यूजीसी गाइडलाइंस एंड मतलब पहले यूनिवर्सिटी नहीं था, अभी यूनिवर्सिटी हो गया, तो दैट इज़ बेसिक चेंज। तो इस पे प्लेसमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है इससे? और नहीं, प्लेसमेंट मतलब अभी तक तो जो कुछ भी हो रहा है अम्ब्रेला प्लेसमेंट ही हो रहा है। दिस मे चेंज मतलब अभी उससे कोई ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बट अब तक जो कुछ भी प्रोसेस चल रहे हैं अम्ब्रेला प्लेसमेंट चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनोवा का 45 इयर्स का लेगेसी है। वो ऑलरेडी मतलब रिलेशंस, कॉर्पोरेट रिलेशंस जो कुछ भी है वो मतलब हुँ, देयर इज़ अ गुड एलुमनी नेटवर्क आल्सो, रिलेशनशिप भी अच्छी है एंड देयर आर डाइवर्स अपॉर्च्युनिटीज़ लाइक इफ यू वांट टू work with NGOs or and development sector, you can also you can go for the development sector. If you want to go for corporate, there are
also good companies coming with good packages. So there are a lot of opportunities, and you can like आपका जिस फील्ड पे जाने में आपको इंटरेस्ट लगेगा, यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। तो अभी तो अभी तक तो कुछ मतलब ये नंबर ऑफ सीटों की बात करते हैं, क्या है कैपेसिटी हर एक ब्रांच की? आरएम में कितनी है, एबी में कितनी? नंबर ऑफ सीट हमारे बैच पे था 313, बट उसके बाद जब मतलब आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट द सीट्स राइट नाउ दे आर प्रोवाइडिंग दिस ईयर, आई थिंक बट 60। यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। यस, यस, यस। हाँ, 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 हाँ। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट को ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। चलेगा, चलेगा। और थोड़ा वैट पे ही आता है, आपने डिस्कस किया मेजर पार्ट एडमिशन के लिए। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद बड़ा वो ही रहता है कि भाई आपके पास 40% वेटेज है पीआई और वैट, इरमा वैट के लिए। तो थोड़ा सा पीआई का एक्सपीरियंस बताइए, और कैसा वैट होता है इरमा का, कितना अलग होता है, कैसे अगर क्रैक करना हो तो कैसे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करें वहाँ पे? हुँ। ओके, तो मतलब ओएट जो होता है वो दैट वाज़ फॉर अस दैट वाज़ प्रीटी चिल। मतलब दे गिव अ फोटो, एक फोटो देते हैं वो लोग, जहाँ जनरली दे शो कि मतलब रूरल एरिया में कैसा काम हो रहे हैं। जैसे कोई एग्रीकल्चर या फिर कोई फार्मर कुछ फार्मिंग वगैरह कर रहा है, या फिर कोई बच्चे प्राइमरी स्कूल में खेल रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़। मेरा ओएट पीआई पे जब मेरा जब ओएट पीआई हुआ था, उस ओएट पे आया था मेरा एक कॉमर्स मीटिंग चल रहा था, तो उसके बारे में मुझे लिखना था। मतलब मीटिंग चल रहा था, उसका एक फ़ोटो दिया था, एंड वी हैड टू राइट 1 पेज, ए4 शीट कितना का एक टाइम पेज में कितना हमको टाइम लिखना था। लेते हैं उसके लिए? 30 मिनट्स हमारे लिए तो 30 मिनट्स हम्म, था, दैट मे चेंज दिस ईयर। ये ग्रुप मोबाइल बट होता है? नो, 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 दैट इज़ इंडिविजुअल, दैट इज़ इंडिविजुअल सबको इंडिविजुअल। अलग 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 हेडिंग मिलता है, अलग इमेज मिलता है? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, इमेज सबको सेम ही मिलता है, बट लिखना अलग-अलग से पड़ता है, और मतलब वो पैनल टू पैनल इमेज चेंज हो सकता है। मतलब शायद जैसे हाँ, मेरा आया था कॉमर्स मीटिंग, दूसरे किसी पैनल में उनका वैसे ही मतलब कि वुमेन इन एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ फ़ोटो आया था। तो उस हिसाब से आपको मतलब वो करना है। यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। तो उस बस लिखना ही है, व्हाटएवर you have to express, like whatever you are understanding, whatever you are getting, whatever insights you are getting from that picture, हम्म, and मतलब आपको जो कुछ भी अभी अगर कुछ मतलब रिसेंट कुछ इवेंट वगैरह हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। दे विल जस्ट चेक इफ यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट फील्ड ऑन। तो उसको लिखने का क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि भाई अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो ये पॉइंट ध्यान में रखो? हाँ, मतलब जस्ट डोंट बीट अराउंड द बुश। जो मतलब आपको जो समझ में आ रहा है, या फिर मतलब जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही लिखिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप इर्रेलेवेंट कुछ चीज़ें लिख लेंगे। मतलब डोंट यू 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 देयर इज़ नो नीड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाटएवर यू नो, व्हाटएवर इज़ रिलेवेंट टू दैट टॉपिक, यू कैन जस्ट कीप इट। एंड 1 पेज ही रहता है, तो डेफिनिटली 1 पेज ही रहता है, आधा घंटा रहता है। यू कैन राइट, और यू कैन नॉट गेट दैट टाइम टू राइट व्हाटएवर यू वांट। तो मतलब प्रिसाइज़ रहो, सिंपल लैंग्वेज, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत मतलब भारी कुछ लैंग्वेज वगैरह यूज़ करना है। तो बस सिंपल रखना, दैट विल बी ऑल। और राइट की उसके उसके बाद आपका पीआई होता है कि पहले पीआई होता है? हाँ, हाँ, उसके बाद ही पीआई होता है। मतलब हमारे टाइम में तो ऐसा ही हुआ था, हमारे टाइम में पहले वेट हुआ था 30 मिनट्स, उसके बाद एक-एक करके सीक्वेंशियली वो लोग बुला रहे थे पीआई के लिए। एंड पीआई में मेरे पैनल पे 2 फैकल्टी थे। फैकल्टी इरमा से ही जाते हैं वो लोग पीआई के लिए। मतलब इरमा का जो फैकल्टी है वो लोग ही जाते हैं मेरे मतलब पीआई देने के लिए। एंड बस वैसा ही चलता है तो सिस्टम। पीआई का मेन पर्पस क्या रहता है उनका? क्या वो लोग ज़्यादा डीप जाते हैं या फिर सिंपल आपके बारे में जानना चाहते हैं? ये भी डिपेंड्स तो करता है, फैकल्टी टू फैकल्टी मतलब वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे try to have a good conversation with you. Like after giving my interview, I really felt good. Like that was a proper conversation. Yeah, they ask a lot of questions about your background. If you have work ex, they will ask a lot of questions about your work ex. I had my masters in agriculture, so they ask a lot of questions on my thesis work also. हम्म, And if you are from agri background, like whatever your background is, prepare that well. Like I was from agri background, so they asked a lot of rapid fire questions from हम्म, agriculture, and also they ask about hobbies. तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना।
मतलब मुझे याद है मेरा हॉबी को लेके 4-5 मिनट चला था कन्वर्सेशन एंड मतलब खुद के हिसाब से ही तुम ड्राइव कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग ज़्यादा ग्रिल करते हैं। दे जस्ट नो टू वांट टू नो कि आप इरमा के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो दैट इज़ ऑल दे वांट टू नो। और बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करना, हॉबी अच्छे से प्रिपेयर करना और अगर कुछ फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह हो मतलब अगर आपका वॉक-एक्स नहीं है तो आपका यूजी में या फिर पीजी में जो कुछ भी फेवरेट सब्जेक्ट था उसको अच्छे से रेडी कर लेना। हुँ। तो और अगर आपको कुछ पता नहीं है, जैसे आपको कुछ याद नहीं आ रहा है या फिर आप भूल गए तो यू कैन जस्ट से दैट यू डोंट रिकॉल दैट राइट नाउ दे वोंट ग्रिल ऑन दैट। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे भेजे हैं कि अगर इसका आंसर अगर प्रॉपर अगर देना हो कि व्हाई एमबीए आफ्टर बीएससी एंड नॉट गोइंग फॉर एमएसडी या पीएचडीज? हाँ, हाँ। ओके तो व्हाई एमबीए देखो एमबीए फील्ड ही ऐसा ही है कि दिस इज़ मच मोर प्रैक्टिकल देन एनी अदर फील्ड। यू हैव टू डील यू विल रीड दोज़ सब्जेक्ट्स व्हिच डील विद द रियल वर्क लाइफ। तो मतलब ये पूरा जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जो एकेडमिकली हेवी होता है। बट मतलब एकेडमिकली हेवी भी है एमबीए बट द थिंग इज़ दैट दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। सो यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चंस एज़ पर दैट कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था या फिर मतलब आई वोंट से कि तुम कुछ ब्लफ करो या फिर कुछ बना के बोलो व्हाटएवर हुँ, हुँ। इज़ योर मोटिवेशन लाइक definitely you are investing this much of money and 2 years of your life तो there will be definitely some motivation like don't just say कि मुझे पैसा इनकम करना है ये करना है वो करना है don't just say these things like frame it properly कि जैसे मैंने बोला था कि मेरा एग्री बैकग्राउंड है तो एग्री बैकग्राउंड में पीएससी और एमएससी में मैं बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क किया था तो उस टाइम पे मैं रूरल इंडिया के बारे में और आई गॉट मोर इंटरेस्टेड अबाउट रूरल इंडिया एंड इसका बहुत सारे गैप्स हैं जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है फिर मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आई ऑल्सो गॉट टू मतलब गॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द रूरल इंडिया। तो ऐसे करके मैं फ्रेम किया था और अगर तुम्हारा वर्क एक्स अगर रिलेवेंट फील्ड पे है तो तुम उसके हिसाब से भी बोल सकते हो मतलब कुछ भी तुमको बस ये दिखाना पड़ेगा कि यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन इन दिस इंस्टीट्यूट वो और मतलब वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो उस हिसाब से आपको फ्रेम करना पड़ेगा एंड show them that you are interested to join this institute. That's all they want to know. और जैसे इंस्टीट्यूट वाइज़ क्वेश्चन भी रहता है कि जैसे व्हाई मैनेज, व्हाई यामा, तो इस पे क्या आंसर रहना चाहिए बच्चों का? If you ask about me why IRMA, I would say कि IRMA का अभी 46 ईयर का लेगेसी चल रहा है मतलब 46 ईयर से लोग हैं इधर तो एलमनी बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी नए कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं ये लोग तो डेफिनेटली देयर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर पीपल इफ लाइक if somebody cannot get into rural management he can also get into agribusiness management and also like definitely there are a lot of other aspects also like हुँ, what should I say? The campus is definitely beautiful. The campus life is vibrant. There are a lot of festivals and there are a lot of activities go around throughout the year. तो ये सब चीज़ें बोल सकते हो। बाकी खुद का मतलब ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे मेरा पर्सनली थोड़ा वो था, बायस था इरमा के लिए क्योंकि आई वांटेड टू कम इन दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज़ दैट इज़ अलाइन्ड विथ माय प्रोफाइल विथ माय बैकग्राउंड। अगर एग्री बैकग्राउंड से तो हो तो तुम वो ईज़िली बोल सकते हो कि एग्री बैकग्राउंड से हो तो इसीलिए इरमा डेफिनिटली नो डाउट अ गुड ऑप्शन लाइक यू शुड कंसीडर तो दैट कैन बी ऐसे करके तुम बोल सकते हो ठीक है। और बाकी मतलब खुद के प्रोफाइल से जो कुछ भी है खुद के प्रोफाइल से अलाइन करके यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स। और सकेत एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है जो बच्चे उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं और सुनते हैं 20-25 लाख की फीस, तो उस वो डर कैसे दूर हो कॉलेज डालने से पहले? एक तो डेफिनेटली मतलब घर का तो एक वो कंसेंट रहना ही चाहिए डेफिनेटली। हुँ, बाकी तो मतलब पैसे का ज़्यादातर लोग यहाँ मतलब लोन लेके ही पढ़ रहे हुँ, हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक और बैंक्स भी हैं मतलब जो कुछ भी एजुकेशन लोन वगैरह है दे प्रोवाइड मतलब से सब लोग कर लेते हैं और अब आपका जॉब भी तो मतलब इरमा में प्लेसमेंट तो अभी तक 100% ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वैसा कोई रिस्क भी नहीं है कि यू कैन टेक दैट रिस्क। बाकी तो मतलब फाइनेंशियल थोड़ा तो मतलब ईएमआई वगैरह भी देना पड़ता है जॉब लगने के बाद। तो यू हैव टू कंसीडर दैट आल्सो।
इस पे बिड कर रहा है इरमा के लिए, तो कितना श्योर रहेगा कि भाई मेरी लाइफ सिक्योर है पूरी तरीके से, अगर मैं इरमा में जा रहा हूँ तो? फैक्टर तो बहुत सारे हैं, जैसे यू हैव टू रियली परफॉर्म वेल आफ्टर गेटिंग इनटू इरमा आल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि एमबीए में आगे गए अब कुछ भी कर लेके हो जाएगा, दिस इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। लाइक यहाँ क्लास तो लगा ही रहता है। आज आज ही संडे था, मेरा 3-3 क्लास लगा था सुबह 9 बजे से, तभी मैं 3:30 बजे फ्री हुआ बस। तो उसका तो प्रेशर फर्स्ट 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 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। सेकंड ईयर फिर भी थोड़ा चिल रहता है। एंड द थिंग इज़ दैट ऑल्सो मतलब एकेडमिकली भी इरमा बहुत मतलब रिगोरस है। पेनल्टीज़ वगैरह लगते हैं इफ यू मिस एनी क्लास। मतलब 1-2 क्लास, एक भी क्लास मिस करोगे तो उसके लिए पेनल्टीज़ वगैरह लगते हैं। तो और मतलब इफ यू डोंट टेक दैट सीरियसली तो ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि लोगों को रिपीट करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा भी हुआ है कि लोग छोड़ रहे हैं बीच में। मतलब ये बस इरमा नहीं, ये कोई भी स्कूल में होता ही है। हाँ, तो you have to really perform well and after that also there are a lot of things goes on during placement season। मतलब बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हाथ पे नहीं होता है, बट आई वुड से कि डेफिनिटली इरमा इज़ अ गुड प्लेस टू बी, क्योंकि कैंपस लाइफ मतलब बहुत ही अच्छा है। देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी, नो रैगिंग, नथिंग। एंड मतलब एवरीबॉडी इज़ कोऑपरेटिव, वो सीनियर, जूनियर या फिर फैकल्टीज़ भी यू कैन एक्सेस एनी टाइम। कुछ भी आपको समझ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, जितना बार भी पूछोगे, कभी भी पूछोगे, दे विल आंसर, दे विल रिप्लाई। सीनियर्स जूनियर्स तो है ही। अ, मतलब दिस इज़ अ गुड प्लेस जहाँ तुम अपना करियर तुम सोच सकते हो। बाकी तो प्लेसमेंट वो तो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें तो हाथ पे नहीं रहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपका 100% प्लेसमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि वो ईयर टू ईयर वेरी करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी तक सबका हो गया है, मतलब पिछले साल तक अभी हो गया है। इस साल भी जो प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है ठीक-ठाक ही, मतलब अच्छा ही चल रहा है। ओके। तो अभी तक आपने जो अपने सीनियर का प्लेसमेंट देखा है, तो उसमें कौन सी कंपनी आपको लगे कि यार बहुत हर साल आ रही है और जो बैकबोन है इरमा की? इरमा के बैकअप हर साल तो यहाँ तो अमूल एनडीटीवी तो हर साल आते ही हैं। बाकी अच्छे-अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस भी आते हैं, जैसे आईटीसी हो गए और नए ऑर्गनाइज़ेशंस भी बहुत सारे आते हैं, मतलब आ रहे हैं। ऐसा कि नहीं कि ये ऑर्गनाइज़ेशन पहली बार, मतलब पहले नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा। लेस्कॉम इज़ आल्सो डूइंग अ गुड जॉब। मतलब वो लोग हर साल नए-नए कंपनीज़ लाने का कोशिश तो करते हैं, और जो मतलब जो पहले से आ रहे हैं वो तो आते ही रहते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे बायफ हो गया, सोशल अल्फा हो गया। ये सारे कंपनीज़ हैं। प्रॉपर कॉर्पोरेट भी हैं। मीडिया से भी आता है, जैसे बेनेट कोलमैन आ रहा है अभी। टाटा टाटा स्टील भी आया था कुछ ही दिन पहले, और मतलब पैकेज भी अच्छे ही दे रहे हैं वो लोग। मतलब बहुत ही अच्छे पैकेज होते हैं। तो सभी में देखा जाए तो और ग्रोथ मदर डेयरी भी आता है, हाँ। ग्रोथ तो वो मतलब वो तो डिपेंड ही, वो तो पूरा सब्जेक्टिव हो गया ना। मतलब वो आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर पे जाना है तो उसके लिए एनडीडीबी, एनसीएल, एनसीडीसी, नेशनल डेयरी सर्विसेज, इस टाइप का जो नेशनल कंपनीज़ हैं, वो सब कंपनीज़ भी, मतलब नेशनल जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, कंपनीज़ तो नहीं है, नेशनल जो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ेशन है वो लोग वो आते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब टाइप का कुछ उस टाइप के जॉब में जाना है, या फिर मतलब थोड़ा चिल वर्क लाइफ, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइज़ेशंस भी यहाँ आते हैं। उसके बाद अगर आपको कॉर्पोरेट वाला कल्चर चाहिए प्रॉपर, तो उसके लिए अमूल, मदर डेयरी, आईटीसी, ये सब तो है ही। बैंक्स अगर आपको हुँ, चाहिए तो उसके लिए आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, ये सब हैं। तो मतलब उसका डेवलपमेंट सेक्टर तो है ही, हुँ, मतलब वो उसका भी तो ऑप्शंस बहुत सारे खुले हैं आपके पास। ग्रेट। और मतलब वो टोटली डिपेंड करेगा आपका मतलब किस फ़ील्ड पे जाना है, आपका जो कुछ भी लाइफ़ का जो कुछ भी मतलब टारगेट जो कुछ भी है, उसके हिसाब से। सही, सही। ओके, आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। इरमा के बारे में इतना मुझे नहीं लगता कोई बताया है पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। सो थैंक यू साकेत आपके इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो इरमा से रिलेटेड, तो साकेत का मैं लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। और जो बच्चे लाइक इस बार शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आपके लिए हम मॉक पीआई और बैट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच हिकत। होपफुली या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों को हेल्प करेगी। और हाँ, इसको अटेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।